नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि तृष्णा क्या है। तृष्णा का मतलब आसक्ति, हमारी इच्छाएं, हमारी चाहना, हमारी प्यास। तृष्णा के दो प्रकार हैं। एक मारने वाली, दूसरी तारने वाली। जो नीचे की ओर बही तो मनुष्य को मार देती है, और ऊपर की ओर उठी तो मनुष्य को तार देती है। नीचे वाली महा दुख देती है, और ऊपर उठने वाली तृष्णा महा सुख देती है। संसार की तृष्णा क्या है? जैसे मानो हमने कोई स्त्री हमारे मन को भा गई, इसकी सुंदरता मन में उतर गई, तो जब तक यह स्त्री न हमें मिलेगी तब तक इस स्त्री की इच्छा, इस स्त्री की चाहना हमारे भीतर से नहीं हटने वाली है। और इस स्त्री को पाने के लिए चाहे खून खराबा करना पड़े, चाहे लड़ाई करनी पड़े, चाहे हिंसा करनी पड़े, कि चाहे पूरा जीवन दांव पर लगाना पड़े, जब तक स्त्री नहीं मिल जाती तब तक जैसे बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदता है, वैसे ही हमारी तृष्णा स्त्री को पाने के लिए एक विचार से दूसरे विचार पर कूद रही है। और वही तृष्णा हमारा शोषण कर रही है, हमें दुख दे रही है, हमें पागल बना रही है। और तृष्णा हमको इतना अंध बना देती है कि हमारी मगज शक्ति भी छीन लेती है। तृष्णा हमारा विनाश भी कर सकती है। किसी को धन की तृष्णा है, धन की तृष्णा ने पकड़ लिया है, किसी को पद की तृष्णा ने पकड़ लिया है। और हम देखते हैं धन या पद पाने के लिए हम क्या नहीं करते हैं। और यही तृष्णा के कारण आज पक्षपात हो गए हैं, बदमाश और गुंडे हो गए हैं, कोमवाद हो गए हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। और आज एक देश दूसरे देश पर जो आक्रमण करता है, युद्ध करते हैं, बम गिराते हैं, लाखों लोगों की जान लेता है, सामने वाले की संपत्ति का विनाश कर देता है। यह क्या है? यह तो है तृष्णा का भाग। तो ये है तृष्णा। तृष्णा मतलब जो मैं हूँ इसे हमें तृप्ति नहीं है, और जो हमारे पास है इससे भी ज़्यादा चाहने, और जो हमारे पास नहीं है
इसको छल कपट, दगा, प्रपंच, युद्ध, कत्ले आम, खून खराबा या तो कुछ न कुछ करना पड़े या करके इसको पाने की चाहना, इसका नाम ही तृष्णा है। हमने सिकंदर का नाम तो सुना ही है। सिकंदर को एक ही तृष्णा लगी थी कि मैं पूरा विश्व में मेरा ही राज हो, पूरे विश्व का मालिक मैं बन जाऊं। तो सिकंदर की तृष्णा ने अजबों खरबों निर्दोष मनुष्य को मार दिया। अजबों खरबों लोगों का मकान जला दिया। फिर भी सिकंदर को क्या मिला? तृष्णा में मर गया और मरते वक्त इसको थोड़ी समझ आई तो सिकंदर ने कहा कि मैंने करोड़ों मनुष्य की हत्याओं की, करोड़ों घर जला दिया, विनाश का तांडव खेल दिया, फिर भी आज मृत्यु के समय मेरे पास कुछ नहीं है। इतना सब पाकर भी आज मैं भिखारी हूँ। तो सिकंदर ने अपने सैनिकों, अपने सेवकों से कहा कि जब मेरा जनाजा निकाला जाए तब मेरे दोनों हाथ जनाजे के बाहर रखना, ताकि लोग देख सके कि सिकंदर नंगा आया था और नंगा जा रहा है, फूटी कौड़ी भी साथ नहीं ले जा रहा है। और वही तृष्णा ऊपर की ओर उठती है, क्योंकि संसार में सब कुछ पा लिया, फिर भी न सुख का एहसास होता है, न आनंद का एहसास होता है। तो वही तृष्णा को सच्चे सुख की प्यास लगती है, सच्चे आनंद की प्यास लगती है। तो वह तृष्णा जो स्त्री में भाग रही थी, संपत्ति में भाग रही थी, पद में भाग रही थी और जिसकी हेडलाइट संसार की ओर थी और लाल लाइट सत्य की ओर थी, परमात्मा की ओर थी, आनंद की ओर थी। तो तृष्णा जब ऊपर उठती है तो लाल लाइट संसार की ओर हो जाती है और हेड लाइट परमात्मा की ओर हो जाती है। और जैसे धन संपत्ति पूरी पा ली है, वैसे ही परमात्मा को भी पूरा पा लेगी। तो तृष्णा हमारा दुश्मन भी है और तृष्णा हमारा अच्छा मित्र भी है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।